नमस्कार। मैं जगमोहन सबलोग। मैं भी एक क्षत्रिय परिवार से हूँ, स्वराम भक्त हूँ। अयोध्या में भव्य मंदिर के लिए मैंने भी अपना तुच्छ एक योगदान दिया है। मैं चिंतित हूँ। वर्तमान में जो घटनाक्रम ने वहाँ पर अपने पंजे फैलाए हैं, मैं उससे चिंतित हूँ। अब ये राजनीतिक विषय हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन हमारे लिए ये आस्था का विषय है। सो मैं चाहूँगा कि इस पर स्पष्टीकरण आना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो इसकी जांच भी होनी चाहिए। अब जांच मैं क्यों कह रहा हूं, वो इसलिए कि जो बताया गया है कि संपत्ति जो है इतने की थी और इतने की खरीदी गई, इस पर स्पष्टीकरण आ चुका है। वैसे चंपत राय जी ने बता दिया है कि भाई ये पहले बेनामा हो चुका था जमीन का, जो अब जो है खरीदी अब गई है। तो मैं यहां पर एक छोटा सा मेरा प्रश्न है कि ये बेनामा कब तक चलेगा? मोदी सरकार, योगी सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की तमाम दावे जो है उनके रोज आते हैं। जीरो टॉलरेंस करप्शन, जीरो टॉलरेंस। अब ये क्या ये करप्शन नहीं है? मैं ठीक है, चलो मैं मान लेता हूं कि न्यास वालों ने इसमें कोई हेरा फेरी नहीं की। भगवान श्री राम के नाम का जो मंदिर बन रहा है, उसके लिए जो जमीन खरीदी गई, उसमें न्यास ने कोई हेरा फेरी नहीं की, जैसा कि उनका स्पष्टीकरण आता है। लेकिन जिन्होंने बेची, क्या वो दूध के धुले? जो जमीन आप लोगों ने पहले खरीदी, वो अब उसका आप रजिस्ट्रेशन अब करा रहे हैं। मतलब बेनामा आपने पहले ले लिया, रजिस्ट्रेशन अब करा रहे हैं। वो पैसा, बेनामे का पैसा कहां गया था? कोई बताने को तैयार है कि बेनामा अगर कोई कराता है तो पैसा लेगा? क्या पूरा पैसा लिया गया था? पूरा पैसा लिया गया था तो उसका माध्यम क्या था और वो पैसा कहां गया? नंबर एक। नंबर दो, आपने पैसा लिया, अब पैसा लिया तो पुराने रेट पर क्यों लिया? ठीक है ना? जो बेचने वाले हैं, आपने पुराने रेट पर, तो आप अब रजिस्ट्री करा रहे हैं और नए रेट्स आप जो है ले रहे हैं। तो ये एक जो हमारे देश में एक कलंक है, एक किस्म का बेनामा। रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, बेनामा कराते। सैकड़ों कॉलोनियां ऐसी बसी पड़ी हैं जहां पर बिल्डर्स ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराने दिया, मतलब उन्होंने हैंडओवर नहीं किया, बेनामे पर चल रहा सब कुछ। आज की तारीख में भी रजिस्ट्री कॉलोनी हैंडओवर हो चुकी हैं, मतलब सैकड़ों, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन उनका नहीं हो। तो यहां पर करप्शन आता है। तो इसकी जांच जो है मेरे विचार से तो शुरू हो जानी चाहिए। और अगर बेचने वाले दोषी हैं, खरीदने वाले भी उतने ही दोषी हैं कि उन्होंने इस भ्रष्टाचार को पनपने दिया। मैं चंपत राय जी को वो दोष नहीं दे रहा हूं कि उन्होंने करप्शन किया, लेकिन ये एक उंगली उनकी तरफ जरूर उठती है कि आपने पुराना बेनामा जिस रेट पर हुआ था, उस रेट पर अब रजिस्ट्री जो हुई है, उसके हिसाब से आपने अब पैसा जो है दिया है। आप कहते हैं कि मैंने मार्केट रेट से दिया है। मार्केट रेट अब है तो उसकी रजिस्ट्री भी अब उसी हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन नहीं।
खरीद जो है पुराने रेट पर बेनामे के आधार पर जो है रजिस्ट्री होती है, बेचने के लिए जो रजिस्ट्री हुई है वो नए रेट पर होती है। तो इसकी जांच तो मेरे ख्याल से तो होनी चाहिए। और संजय जी और वगैरह जितने भी अब शुरू हो गए, अब वो मतलब ये चलता जाएगा आगे तक सिलसिला। हर राजनीतिक पार्टी अपनी तरफ से एक बयान जरूर देगी कि ये हो गया, घपला हो गया, लूट हो गई, चोरी हो गई। मोदी, अभी तो नरेंद्र मोदी को भी लपेटा जाएगा कि इन्होंने न्यास बनाया। अभी योगी आदित्यनाथ पर भी आएगा लांछन कि उन्होंने इसमें जो भी कार्यक्रम है इनकी सरपरस्ती में हो रहा है। तो उस स्थिति से राष्ट्र को बचाने के लिए, क्योंकि ये विश्व प्रसिद्ध एक स्मारक बनने जा रहा है, इसमें राष्ट्र को बचाने के लिए, राष्ट्र की छवि को बचाने के लिए जितना जल्दी हो सके इसकी जांच कराएं।